मुझे अकेलापन अच्छा लगता था। रात की जो खामोशी होती है, वो मुझे हमेशा एक तरह से महसूस कराती थी। हाँ, कराती थी। पर जिस रात ये सब शुरू हुआ ना, उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मैं अपनी नाइट शिफ्ट से घर लौटा था। दरवाज़ा लॉक किया, जूते उतारे और बिना लाइट जलाए मैं सीधा अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। सामने टीवी चल रहा था। शायद मैं सुबह बंद करना भूल गया था। स्क्रीन पर बस वो स्टैटिक की झिलमिलाहट थी, अजीब सी आवाज़। मैं अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ठीक बगल में सोफे पर कुछ हिला। ज्यादा मत सोच, मैंने अपने आप से कहा। बस एक वहम है और कुछ नहीं, थकान की वजह से होगा। लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसका कोई लॉजिक नहीं था। मेरे ठीक बगल में सोफे का कुशन बहुत बहुत धीरे से नीचे की तरफ दबने लगा, ठीक वैसे जैसे कोई बैठ रहा हो। मेरी सांस जैसे गले में ही अटक गई। मेरा पूरा शरीर जम गया था। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से बस एक कांपती हुई आवाज निकली। कोई जवाब नहीं आया, खामोशी। बस वो टीवी के स्टैटिक की भिनभिनाने वाली आवाज थी। फिर मैंने पता नहीं कहां से हिम्मत जुटाई और धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, और जो मैंने देखा उसने मेरे अंदर का खून जैसे जमा दिया हो। मेरे ठीक बगल में एक औरत बैठी थी, बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी, बहुत पास। टीवी की जो हल्की हल्की रोशनी आ रही थी ना, उसमें उसका आधा चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, पर वो पलकें नहीं झपका रही थी, बस सामने देख रही थी। और फिर बिना मेरी तरफ देखे वो बहुत धीरे से बोली। पता नहीं कैसे, पर मेरे अंदर का सारा डर अचानक गुस्से में बदल गया। मैं चीखा, ये मेरा घर है। तब उसने पहली बार बहुत धीरे से मेरी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, पहले मेरा था। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और उठने की कोशिश की, पर सोफे का कुशन मेरे नीचे और दब गया। ऐसा लगा जैसे वो अपना वजन मेरी तरफ डाल रही हो। और फिर मैंने महसूस किया उसका हाथ मेरे हाथ पर। उसकी स्किन ठंडी नहीं थी, वो चिपचिपी सी थी। वो और पास आई, मेरे कान के बिल्कुल पास, और फुसफुसाई। और जैसे ही उसने ये कहा, ठीक उसी पल टीवी बंद हो गया। कमरा एकदम घोर अंधेरे में डूब गया। कितनी देर मैं वैसे ही बैठा रहा मुझे नहीं पता। जब मैंने आंखें खोली तो वो जा चुकी थी, लेकिन सोफे पर ठीक मेरे बगल में कुशन पर उसके बैठने का एक गहरा निशान बना हुआ था। मैं उस रात एक पल के लिए भी नहीं सोया। सुबह होते ही मैं सीधा नीचे बिल्डिंग के केयरटेकर के पास गया। जैसे ही मैंने उसे अपना फ्लैट नंबर बताया, उसका चेहरा बदल गया। वो कुछ देर बस चुपचाप मुझे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, उस फ्लैट में कुछ साल पहले एक लड़की रहती थी। बताते हैं कि वो बहुत गहरे डिप्रेशन में थी। उसने मुझे बताया कि वो लड़की बस उसी सोफे पर बैठी रहती थी, सारा सारा दिन। दिनों तक, हफ्तों तक वो वहां से उठती ही नहीं थी, किसी भी चीज के लिए नहीं। और फिर एक दिन वो वहीं बैठे बैठे ही मर गई। पुलिस को उसकी बॉडी ठीक उसी जगह मिली थी, उसी सोफे पर। तब मुझे समझ आया कि उसने क्यों कहा था कि वो खड़ी क्यों नहीं होती। ये सुनते ही मैं फौरन वापस अपने फ्लैट पर भागा। मैं बस अपना सामान पैक करने लगा। मुझे उस घर से निकलना था, अभी इसी वक्त। मैं अपना बैग पैक कर ही रहा था कि तभी मुझे फिर से वही दबाव महसूस हुआ। और इस बार जब अंधेरे से आवाज आई तो उसमें वो शांति नहीं थी। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था। मैं डर के मारे चिल्लाया, मैं जा रहा हूं यहाँ से। और उस अंधेरे कोने से एक ठंडी, बेजान आवाज ने जवाब दिया, मैं भी। मैंने वो शहर ही छोड़ दिया, एक बिल्कुल नई जगह, एक नया घर। मैंने सच में सब कुछ पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज भी जब मैं रात को अकेला बैठता हूँ किसी भी सोफे पर, तो मेरे बगल वाली खाली जगह खाली नहीं लगती। मुझे एक वजन महसूस होता है। वो एहसास कभी नहीं गया। और कभी-कभी जब कमरा बिल्कुल शांत होता है,
तो अंधेरे में मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब हम दोनों यहीं बैठते हैं। और तब मुझे ये एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कभी था ही नहीं। मैं बस खुद को यकीन दिला रहा था